दोस्तों, पुलिस ने खोले बाबा बागेश्वर के राज। आइए जानते हैं पूरी जानकारी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। जहां जहां उनके कार्यक्रम होते हैं वहां लाखों श्रद्धालु उनकी कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। देश से लेकर विदेश तक उनका कार्यक्रम होता है। देश भर में अब बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है। मीडिया में भी यही नाम छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या और कैसा है बागेश्वर धाम, आखिर क्यों यहाँ के बाबा इतने पॉपुलर हुए हैं। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी की शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उसकी मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियाँ हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियाँ हैं या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिसकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान जी कथा के लिए। वहां पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई बना लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ही ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आई और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ, साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामले में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उनके परिवार में अर्जी लगाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उसी
उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त कहा था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम के बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और कहा कि उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि उसे कैसा लग रहा है तो उसने बताया कि उसे और उसके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उसकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बच्चे का नाम घनश्याम रखा। उन्होंने बताया कि बच्चे का नाम घनश्याम इसीलिए रखा है क्योंकि बच्चे का रंग भगवान श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री जी महिला को बधाई देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जैसे उस महिला की भगवान ने सुनी है वैसे ही वो सबकी सुने। अब ऐसे में दोस्तों इनके दरबार में आया हुआ भक्त सच्चे मन से आया हो ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान की शरण चुन लेते हैं और जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है तो ये दूर से ही उसे पहचान कर उसके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं तो कि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूंक का भी काम करने लगे जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। असल में दोस्तों होता ये है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बनाई बात नहीं है दोस्तों, जिन सब की अर्जियां लगी हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहाँ लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़ों के सबके कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा परंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौट। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का ज़रूर फ़ायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर सरकार ऐसे नहीं है। उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।